24 अप्रैल को पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा। पंचायती राज दिवस के मौके पर करेंगे घाटी का दौरा। नए राज्य के तौर पर पुनर्गठन के बाद पीएम मोदी का पहला जम्मू कश्मीर का दौरा होगा। पीएम के दौरे के लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। पीएम मोदी से पहले गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा। 18 मार्च को शाह जाएंगे जम्मू कश्मीर। अमित शाह 19 मार्च को सीआरपीएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। फिल्म कश्मीर फाइल्स पर सियासत जारी। महबूबा मुफ्ती ने कहा, कश्मीरी पंडितों के दर्द को हथियार बना रही है सरकार। पीएम मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर फाइल्स की तारीफ की। कहा, द कश्मीर फाइल्स ने दुनिया के सामने सच को किया उजागर। अमित शाह ने कहा, ऐसी ऐतिहासिक गलतियां दोहराई ना जाएं, इस दिशा में ये फिल्म समाज और देश को जागरूक करने का काम करेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी के साथ देखी कश्मीर फाइल्स। शिवराज बोले, दर्द से भरा मन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी फिल्म देखने पहुंचे। भूपेश बघेल बोले, फिल्म में हिंसा के अलावा कुछ भी नहीं है, सब आधा अधूरा दिखाया गया है। कश्मीर फाइल्स पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, फिल्म दिखाकर नफरत की खेती से जिंदगियां नहीं चलेंगी। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, सरकार बताए कि कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास कब करेंगे। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा, लखीमपुर हिंसा पर भी फिल्म बननी चाहिए। अगर कश्मीर फाइल पे फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बननी चाहिए। ये पड़ोसी जिला जहां पर जीप से किसानों को कुचल दिया गया था, समय आए और लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बने। महाराष्ट्र में फिल्म को टैक्स फ्री ना करने पर बीजेपी ने शिवसेना पर सवाल खड़े किए। राम कदम बोले, क्या ये सच है कि महाराष्ट्र सरकार फिल्म टैक्स फ्री नहीं करेगी। राम कदम बोले, चुनाव के वक्त शिवसेना के नेता मंदिरों में जाने का ढोंग करते हैं। अब जिस फिल्म में कश्मीरी पंडितों का इतिहास है तो वो नकार रहे हैं। बिहार में भी टैक्स फ्री हुई द कश्मीर फाइल्स। डिप्टी सीएम बोले, सच्चाई की जानकारी आसानी से होनी चाहिए। द कश्मीर फाइल्स बैन करने की बदरुद्दीन अजमल की मांग पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का पलटवार। बोले, इसे धर्म से मत जोड़े। द कश्मीर फाइल्स ने छठे दिन तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड। 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई फिल्म। रूस यूक्रेन संकट के बीच भारत से रिश्ते सुधारना चाहता है चीन के विदेश मंत्री जल्द आ सकते हैं भारत। गलवान हिंसा के बाद से ही चीन की ओर से पहली आधिकारिक यात्रा होगी। 24 मार्च को चीन के विदेश मंत्री वांग यी के भारत आने की चर्चा। इस यात्रा को ब्रिक्स सम्मेलन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अगला ब्रिक्स सम्मेलन चीन में हो सकता है। भारत इनकार न कर दे, इसलिए चीन रिश्ते सुधारना चाहता है। सरकार बनते ही एक्शन में सीएम भगवंत मान थोड़ी देर में करेंगे कोई बड़ा ऐलान, ले सकते हैं पहला बड़ा फैसला। पंजाब के नए सीएम भगवंत मान के कार्यकाल का आज पहला दिन है। आज से पंजाब की 16वीं विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई। सदन में पहले दिन 117 विधायकों को शपथ दिलाई गई। प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर इंदरबीर सिंह निज्जर नवनियुक्त विधायकों को शपथ उन्होंने दिलाया। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू। बता दें, सदन की कार्यवाही सिर्फ 3 दिन ही चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी मसूरी में नए खेल परिसर का करेंगे उद्घाटन। देश को हैप्पी वैली कॉम्प्लेक्स करेंगे समर्पित। अब से थोड़ी देर में पीएम नरेंद्र मोदी आज 96 कॉमन फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह को वर्चुअली संबोधित करेंगे। देश को हैप्पी वैली कॉम्प्लेक्स को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी LBASNAA मसूरी में 96 कॉमन फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह में वर्चुअली संबोधित करेंगे। LBASNAA का 96 बेसिक कोर्स मिशन कर्मयोगी पर आधारित पहली बार इसे जनरल बेसिक कोर्स में शामिल किया जाएगा। कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं की मीटिंग। G23 नेता बोले, बीजेपी को चुनौती के लिए मजबूत विकल्प जरूरी। G23 की बैठक में मौजूद कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल खड़े किए। एक सामूहिक बयान जारी करके बिना नाम लिए बिना गांधी परिवार को नसीहत दी गई।
गुलाम नबी आजाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। G23 की बैठक में शशि थरूर, कपिल सिब्बल, मणिशंकर अय्यर, मनीष तिवारी समेत कई नेता शामिल हुए। आज से 4 दिन के गोरखपुर दौरे पर रहेंगे कार्यवाहक सीएम योगी। होलिका दहन, भगवान नृप सिंह की शोभा यात्रा समेत कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। गोरखपुर में आज शाम 4 बजे होलिका दहन यात्रा में होंगे शामिल। श्रद्धालुओं के साथ फूलों से खेलेंगे होली। त्रिपुरा राज्य विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। 5 दिवसीय सत्र की शुरुआत राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने अभिभाषण से हुआ। चालू वित्त वर्ष के लिए अनुपूरक बजट वित्त मंत्री जिष्णुदेव वर्मा करेंगे पेश। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए पेश करेंगे बजट प्रस्ताव। कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर बढ़ा बवाल। आज मुस्लिम महिलाओं ने बुलाया बंद। पूरे राज्य में सुरक्षा कड़ी की गई। कर्नाटक के भटकल में बुधवार को मुस्लिम समुदायों ने अपनी दुकानों को बंद कर रखा था। दिन भर अधिकांश दुकानों का शटर गिरा रहा। मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा था, इस्लाम में जरूरी धार्मिक अभ्यास का हिस्सा नहीं। यूपी के बुलंदशहर में 2018 सियाना हिंसा मामले में जिला अदालत ने 36 आरोपियों के खिलाफ राजद्रोह के आरोप को दी मंजूरी। गोहत्या के अफवाहों के कारण हुई थी मौत। घटना में एक पुलिस निरीक्षक और एक नागरिक की हुई थी नृशंस मौत। मामले के मुख्य आरोपी बजरंग दल के सदस्य योगेश राज जेल में है बंद। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के आदेश पर रोक लगा दी थी। ओडिशा के कालाहांडी में शॉपिंग मॉल में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। सूचना मिलते ही दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ। पहले दिन 2,06,000 से ज्यादा बच्चों को कोर्बेवैक्स टीके की पहली खुराक दी गई। 28वें दिन कोर्बेवैक्स की दूसरी डोज लगाई जाएगी। देश में 12 से 13 साल की उम्र के 4 करोड़ से ज्यादा बच्चे। देश में बुजुर्गों को भी प्रिकॉशन डोजेज लगनी शुरू हुई। अभी तक 60 साल से ज्यादा की गंभीर बीमारी वाले लोगों को ही वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही थी। देश में कोरोना के मामले में कभी 24 घंटे में 2,539 नए मरीज आए। एक दिन में 60 मरीजों की हुई मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर हुई 30,799। देश में अब तक कुल वैक्सीनेशन 180 करोड़ से ज्यादा। चीन सिंगापुर में फैले हुए वेरिएंट को लेकर भारत में अलर्ट। नए वेरिएंट संक्रमितों देशों से आने वालों की हाई ट्रेसिंग और हाई टेस्टिंग की जाएगी। चीन और हांगकांग में कोरोना की नई लहर ने बढ़ाई चिंता। चीन में टूटे कोरोना के सारे रिकॉर्ड। कई शहरों में लगा लॉकडाउन। हांगकांग में कोरोना का कहर। करीब 10 लाख कोरोना के केस मिले। 4,600 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। कोरोना वायरस का एक और नया वेरिएंट। इजराइल में नए वेरिएंट के 2 मरीज मिले। आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। इजराइल हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 सब वेरिएंट के संयोजन से बना है नया वेरिएंट। ये वेरिएंट दुनिया भर में अभी कहीं नहीं मिला। कोरोना वायरस को लेकर WHO की चेतावनी। कहा, अचानक बढ़ सकते हैं कोरोना के केस। एशिया के कई देशों में तेजी से बढ़ सकते हैं कोरोना केस। कुछ देशों में कोरोना के नए वेरिएंट की हो चुकी है एंट्री। पश्चिम बंगाल में होली के अवसर पर हटेगा नाइट कर्फ्यू। राज्य सरकार आज से नाइट कर्फ्यू हटाने की घोषणा कर चुकी है। आज रात 12 बजे से सुबह 5 बजे के बीच नाइट कर्फ्यू में मिलेगी ढील। वाहनों की आवाजाही से संबंधित प्रतिबंधों में दी जाएगी ढील। नोएडा की कृष्णा ग्रीन सोसाइटी में धूमधाम से मनाया गया होली मिलन समारोह। लोगों ने खेली होली, फूलों की होली और होली के गीतों पर झूमकर नाचे लोग। पब्लिक पुलिस से एनजीओ के बैनर तले मनाया गया होली महोत्सव। कई नामचीन हस्तियों ने लिया हिस्सा। समारोह का शुभारंभ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बालकृष्ण ने किया। कार्यक्रम में ब्रज के कलाकारों ने जमकर रंग जमाया। राधा कृष्ण की झांकी के दौरान होली के गीतों पर लोगों ने ब्रज की होली को का लिया आनंद। हेमामालिनी जी के ट्रुप से 12 कलाकार हैं और गुलाब के फूलों से होली का कार्यक्रम ये प्रस्तुत कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं राधा कृष्ण यहाँ वृंदावन से कृष्णा ग्रीन फॉर्म में पधार कर और हम सब लोगों को इस होली के उत्सव का आनंद दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।